हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आपका अपना क्षितिज सर आपके अपने चैनल जिसे हम जूलॉजी वर्ड कह रहे हैं उसमें आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि 12th एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है उसका जो है आपको नेक्स्ट जो कि लेक्चर है वो लेकर के आया हूं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 नाम से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जो है पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का उसे एक्सप्लेन किया था। बट हमने कुछ चीजें वहां पर जो है छोड़ दी थी, जैसे कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और कुछ जो असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम इन्हें ही कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है जिसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, तो और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, देन उसके बाद में होता है लेबिया माइनोरा, और फिर आता है क्लाइटोरिस। तो देखिए स्टूडेंट, जो 4 चीजें हैं और चारों ही चीजें जो है अलग अलग होंगी, तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक डायग्रामेटिकली भी मैंने यहाँ पर जो एक डायग्राम बना करके रखा है उसमें हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये एक फैटी कुशन होता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो फैटी कुशन मिलता है और जो कि स्किन से और जो प्यूबिक हेयर्स है उनसे सराउंडेड रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये होगा मॉन्स प्यूबिस। और ये जो मॉन्स प्यूबिस है वो फैटी कुशन है और इसमें जो है स्किन प्लस प्यूबिक हेयर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर स्किन प्लस प्यूबिक हेयर्स मिलते हैं। तो ये हमने प्यूबिक हेयर बना दी यहाँ पर। तो इस टाइप से प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। फैटी टिश्यू का बना हुआ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, उसके ठीक नीचे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जो है वो भी देखा जाए तो एक टाइप के टिश्यू के या फिर स्किन के फोल्ड्स होते हैं। जो बाहर की तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और ये बड़े होते हैं और ये कवर करके रखते हैं किसको, लेबिया माइनोरा को। तो अंदर की तरफ जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और ये जो लेबिया माइनोरा होते हैं स्टूडेंट्स वो छोटे होते हैं और सराउंडेड रहते हैं किससे, लेबिया मेजोरा से। जो आप एक और चीज देखेंगे कि जो 4th एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो एक फिंगर लाइक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि लेबिया मेजोरा के अपर जो जंक्शन है वहां पर जो है वहां से अराइज होता है, और ये कहलाता है स्टूडेंट क्लाइटोरिस। तो ये होता है स्टूडेंट क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फीमेल में हम देखते हैं ये हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आप देखेंगे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये हाईली सेंसिटिव एरिया होता है, पार्ट होता है। और साथ साथ में हम इसको कह सकते हैं कि जो पेनिस होता है, मेल में जो पेनिस होता है उसकी जो है ये होमोलोगस मानी जा सकती है। तो मेल में पेनिस के होमोलोगस स्ट्रक्चर आप कौन सी मान सकते हैं, वो होती है स्टूडेंट्स क्लाइटोरिस। तो ये 4 होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अच्छा, फिर आपको यहाँ पर 2 ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, और जो 2 ओपनिंग्स है उसमें से जो अपर ओपनिंग है जो कि ब्लू कलर से शो हो रही है वो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है फीमेल में, जबकि उसके नीचे रेड कलर से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और ये जो रेड कलर से जो ओपनिंग हमने यहाँ पर बनाई है वो है स्टूडेंट वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग मिलेगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर रहती है, और उसकी कवरिंग को हम एक नाम देते हैं स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं हाइमन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। हाइमन क्या है स्टूडेंट, हाइमन हम कहते हैं कि जो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, उसको कवर करके रखती है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। और हाइमन जो है मेनली कब जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन देखा जा सकता है। ये कब टूट सकती है, ये कब डैमेज हो सकता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेनली जो है हाइमन कॉपुलेशन के टाइम में ही इसका जो है ब्रेकडाउन होता है, ये टूटता है। बट कई बार क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी में क्लियर कट लाइन भी लिखी हुई है स्टूडेंट्स के,
क्या कारण है कि हाइमन का प्रेजेंट होना या फिर एब्सेंट होना जो है वो जिसको हम बोल सकते हैं वर्जिनिटी का जो है वो इंडिकेशन नहीं है। वर्जिनिटी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट के, अगर हाइमन इंटैक्ट है वेजाइनल ओपनिंग पर तब तक तो हम उस फीमेल को वर्जिन मान सकते हैं, बट अगर हाइमन जो है वो टूट चुका है, इंटैक्ट नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि वो वर्जिन फीमेल जो है नहीं है। बट कई बार हम कह सकते हैं कि हाइमन का प्रेजेंट होना या ना होना जो है वो वर्जिनिटी का जो है इंडिकेशन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, हाइमन केवल कॉपुलेशन के टाइम ही नहीं टूटता है, हाइमन बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम भी ब्रेक हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर कोई फीमेल जो है स्पोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, लाइक हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करे, या फिर साइकिलिंग करती है, या फिर डांसिंग के दौरान, या फिर वेजाइनल टेम्पोनेट होता है उसको जो है एंटर करवाने पर वेजाइना में, उसकी वजह से भी जो है हाइमन ब्रेक हो जाता है। इसलिए हाइमन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना जो है वो वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ पर मेनली जो है क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो अब हम आगे चलते हैं जो कि एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें हमें मेमरी ग्लैंड को डिटेल में पढ़ना है, उसकी स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उसमें हम आते हैं और वो है स्टूडेंट्स मेमरी ग्लैंड्स। तो मैमेलिया का जो कैरेक्टर है स्टूडेंट वो होते हैं मेमरी ग्लैंड्स। तो ह्यूमन में आपको पता है कि 1 पेयर जो है मेमरी ग्लैंड्स मिलती हैं चेस्ट रीजन पर, और ये आपको पता हो तो मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या फिर स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होती हैं ये। तो ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं इनको, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन से बनती है। आपको पता है कि मैमल्स की जो स्किन होती है उसमें ग्लैंड्स मिलती हैं, चाहे वो स्वेट ग्लैंड्स हो चाहे वो मेमरी ग्लैंड्स हो। अच्छा, उसके बाद में हम देखें कि जो मेमरी ग्लैंड है उसमें जो है, जब वो आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको एक मसल बताएगा, वो एक तो बताता है वो पेक्टोरल मेजर मसल। तो पेक्टोरल मेजर मसल के ऊपर लोकेटेड होती हैं, जो चेस्ट रीजन होता है, थोरेसिक कैविटी के ऊपर चेस्ट रीजन है वहां पर। अच्छा, जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनके चारों तरफ आपको जो है फैट जो है मिल जाएगा, सराउंडिंग जो है वो फैट मिल जाएगा। और ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो मेमरी लोब्यूल्स में डिवाइडेड होती हैं। तो 15 to 20 मेमरी लोब्यूल्स मिलती हैं यहाँ पर। तो ये होती है मेमरी लोब्स और लोब्यूल्स, इनको हम कह सकते हैं। और इन मेमरी लोब्स के अंदर आपको मेमरी एल्वियोलाई मिलती हैं। तो यहाँ पर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कुपिकाएं कहते हैं हिंदी में। बहुत सी एल्वियोलाई होती है, इनके अंदर ही क्या होता है स्टूडेंट्स, मिल्क का सिक्रीशन या सिंथेसिस होता है। और इन एल्वियोलाई जो है इनको आगे ले जाती है मेमरी डक्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं मेमरी डक्ट्स, और ये मेमरी डक्ट्स जो एल्वियोलाई में मिल्क सिंथेसाइज होता है उसको आगे ले जाने का काम करती हैं। और मेमरी डक्ट्स जो है वो एक बल्ज्ड पोर्शन पर ओपन होती हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था कि बायोलॉजी में जो भी बल्ज्ड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एम्पुला। जैसे कि आपको फैलोपियन ट्यूब में भी एक पार्ट दिखाई दिया था, दैट इज एम्पुला। एम्पुला आगे जाकर के ओपन होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में। तो ये आगे जाकर के ओपन होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में, और ये जो है आगे लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो ओपन हो जाती है आउटर मोस्ट सरफेस पर, आउटर मोस्ट पार्ट पर, जिसको हम निप्पल बोलते हैं। तो ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट वो होता है निप्पल, और निप्पल के अराउंड जो स्किन होती है वो डार्क कलर की होती है, जिसको हम एरियोली बोलते हैं। तो ये मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है, जिसको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो हम इसको जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि जो मिल्क सिंथेसाइज हुआ है उसका जो पाथवे वो बताइए। तो मेमरी एल्वियोलाई में बनेगा, देन मेमरी डक्ट में जाएगा, वहां से एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट से होते हुए वो निप्पल के थ्रू बाहर आएगा। अच्छा, मेमरी ग्लैंड को जो है उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन्स जो है वो एक्टिव होते हैं, और कुछ हार्मोन्स जो है उसको रेगुलेट करते हैं। तो उन हार्मोन्स का मैं जिक्र कर लेता हूं यहाँ पर आपसे कि मेनली आपको कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड याद रखने हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स? तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है स्टूडेंट वो हम देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है, मेमरी ग्लैंड की जो एल्वियोलर ग्रोथ होती है उसको करवाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एल्वियोलर ग्रोथ। तो ये मेमरी ग्लैंड्स की एल्वियोलर ग्रोथ करवाता है, जिससे एल्वियोलाई प्रॉपर डेवलप हो जाती है। एक दूसरा हार्मोन होता है जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो होता है स्टूडेंट ईस्ट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं
ईस्ट्रोजन। और ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है मेमोरी ग्लैंड की जितनी भी डक्ट्स होती हैं उनका जो है डेवलपमेंट करवाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डक्ट ग्रोथ, डक्टुलर ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये सेकंड हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। एक हार्मोन, अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर आपको याद होगा प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आपको पता हो तो लैक्टेशन के टाइम में इसका सिक्रीशन बढ़ता है और ये मिल्क सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फॉर मिल्क सिंथेसिस। तो ये मिल्क का सिंथेसिस करवाता है। और एक और हार्मोन आप याद रखें, वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है उसका क्या रोल है स्टूडेंट्स, मैंने कल बताया था आपको जब यूट्रस की जो मिडल वॉल हम पढ़ रहे थे, दैट इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में जो है चाइल्ड बर्थ के दौरान वो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ हो पाता है, पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है। बट ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। तो इसको हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मतलब मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क बन चुका है उसका जो है इजैकुलेशन करवाने में, उसको सिक्रीट करवाने में किसका रोल होगा, ऑक्सीटोसिन का होगा। तो ये स्टूडेंट हमने मेमोरी ग्लैंड के साथ में ही जो है पूरा का पूरा एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम इस चैप्टर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis होगा। बट मैं गेमेटोजेनेसिस पढ़ाने से पहले आप लोगों को जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आने की जिनकी पूरी पूरी संभावना रहती है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, उनकी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो हम कल पहले जो है क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, उसके बाद में ही हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।